जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। जितासनो जित श्वासो। जितासन इसका मतलब है कि एक आसन पर देर तक बैठने की आदत डालें। जित श्वासो प्रातः जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। प्रातः 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है, सोना नहीं चाहिए, इसलिए प्रातः काल उठ जाना चाहिए। देखो, स्नान 3 प्रकार के होते हैं। ऋषि स्नान और मनुष्य स्नान और राक्षस स्नान। ऋषि स्नान 4:30 बजे करना है तो वो ऋषि स्नान का महत्व, उसका फल मिलेगा। और सूर्योदय से 10 मिनट पहले स्नान कर लेना, ये मनुष्य स्नान है। सूर्य उदय होने के बाद स्नान करना, ये राक्षस स्नान है। सुखदेव जी कहते हैं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करें। प्राणायाम से ब्रह्मरत्न की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिटती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति जागृत होती है, तीव्र होती है। प्राणायाम से। लेकिन प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। और अब तो कौन जाने प्राणायाम, लोग सवेरे सोकर उठते हैं और सूर्य की रोशनी सर पर जब आ जाती है तब उठते हैं। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं कि सूर्य उदय कब होते हैं, किधर से होते हैं। सुनी सुनाई तो बोल सकते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो देखे ही नहीं। चादर से मुंह बाद में निकालते हैं, पहले ही चाय के लिए बोलते हैं। पहले था कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अब प्रभाते कर दर्शनम नहीं, अब प्रभाते कफ दर्शनम है। कफ दर्शन करेंगे। लेकिन सब जल्दी उठने का प्रयास करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम जो करते हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं। परीक्षित वो वंदनीय होते हैं। तीसरी बात है संग जीतना। संग हमेशा जीतो। व्यक्ति में दोष भी आते हैं, संग से गुण भी आते हैं। संग से शराबी कबाबियों का संग करोगे तो आचरण हमारे जीवन में आएंगे ही। जैसा अच्छा विद्वान प्रेमी शास्त्र के ज्ञाता हो कोई, और हम उनसे जब संबंध रखेंगे तो हमें भी ज्ञान का चाहे थोड़ा सा ही अंश क्यों ना आए, लेकिन ज्ञान का अंश तो प्राप्त होता ही है। विद्वान प्रेमी के संग करो, उनसे सदलक्षण हमारे जीवन में आएंगे, इसलिए संतों का संग करो। एक मदलसा नाम की नारी थी। महाभारत में मदालसा की कथा आती है। बड़ी पवित्र आत्मा थी।
मदालसा ऐसी वेदांत की ज्ञाता थी कि मदालसा के घर जब बालक जन्म लेता था तो मालूम है बच्चे को पालने में सुलाती, अपने नन्हे से पुत्र को उपदेश करती, बेटा तुम शुद्ध हो, बेटा तुम नित्य हो, तुम भुक्त हो, ऐसा उपदेश करते कि परिणाम ये होता कि बालक जब 8-10 वर्ष का होता तो वो घर को छोड़कर वन की ओर चला जाता और तपस्या में लीन हो जाता। एक दिन राजा ने कहा, देवी मेरे सभी पुत्रों को तुमने महात्मा बना दिया, इस बार एक सबसे छोटा पुत्र है, इसको तो कम से कम रहने दो जो राज्य भार संभाले। बड़ा व्यथित हो गया राजा। तो मदालसा ने कहा, सुनिए राजन, मैं आपके कहने से छोटे पुत्र अलर्क को ये उपदेश नहीं करूंगी, लेकिन एक ताबीज में इसे कुछ लिख कर दूंगी, ताबीज में कुछ लिख कर दूंगी। मदालसा ने लिख कर दे दिया और मदालसा ने भोजपत्र पर एक मंत्र लिख कर दिया, बच्चे के ताबीज में रख दिया और पति पत्नी वन की ओर चले गए भजन में, तपस्या में। तो जाने लगे जब तो मदालसा का पुत्र अलर्क रोते हुए बोला, माँ मेरे सभी भाई संत बन गए, आप भी वन में जा रहे हैं, पिता भी वन में जा रहे हैं, मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे शिक्षा देगा, मैं अकेला कैसे रहूँगा। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे गले में जो ताबीज है उसे खोलकर कभी पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह बात कहकर वन में चले गई, दोनों चले गए पति पत्नी। और अलर्क प्रशासन में बड़े सुचारू थे, बड़े सुचारू ढंग से चला रहे थे। एक दिन बहुत मानसिक व्यथा हुई, अलर्क के मन में पीड़ा हुई और किसी कारणवश, और उसने ताबीज को खोलकर देखा और उसमें माँ के द्वारा एक मंत्र लिखा था, माँ के द्वारा एक मंत्र लिखा था, संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत्युक्तुम न शक्यते। बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो, बुरे आदमी का संग मिले ऐसा कभी प्रयास मत करना। विद्वानों का संग करना, संतों का संग करना, संत संग ही भव सागर को पार लगाने में सहायक होते हैं। एक नौका है, एक औषधि है, एक मार्ग है, एक पथ है संत। तो अलर्क के जीवन में एक ही मंत्र ने संभार दिया, जित संगो जितेंद्रिया। जित संगो जितेंद्रिया। चौथी बात, इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को जितने संयमित जिसने संयमित नहीं किया उसका जीवन आदर्श नहीं बन सका। परीक्षित एकांत में बैठ जाए, उसका जीवन आदर्श बन सकता है। स्थिर रूप से भगवान का चिंतन करें। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्षिण प्रपदे रसातल। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का स्वरूप है, ये सोचकर चिंतन करें।
राजर्षि परीक्षित ने कहा कि चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा की होती है। ये 4 बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंता को बढ़ाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन प्रभु का करेगा, तो धीरे धीरे मन परमात्मा में लगेगा। मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया, उनका दिव्य नमन किया, वंदन किया, स्तुति की। राजा ने कहा, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न था कि राजा भगवान परमात्मा कैसे बनाते हैं सारे सृष्टि को। और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं, इसको आपने भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया और ब्रह्मा को किया। मुझे बताएं, आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन सारी सृष्टि में पहले कहीं कुछ नहीं था। स्थावर जंगम, अंडज उद्भिद स्वजे जरायुध, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म परमात्मा था, परब्रह्म था। तो एक बार परब्रह्म परमात्मा के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। तो देखो, पहले उस परमात्मा ने जल का निर्माण किया। संस्कृति में जल का अर्थ होता है नार। नार माने जल और जल माने नार। अब नार में उसने आयन बनाया, मकान बनाया, रहने के लिए जगह बनाई शेषनाग के द्वारा। तो जो नार माने जल में जो आयन करता है उसका नाम पड़ गया नारायण। लेकिन परमात्मा ने सोचा मैं अकेला हूँ, एक से बहुत हो जाता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला। उस कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी विराजमान थे। और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए उन्हें मुख घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो 10 दिशाओं की चीज एक संग दिख जाती है, परंतु ये दिखाई नहीं दिया कि मैं प्रकट कहां से हुआ। ब्रह्मा जी कमल नाभि से कमल नाभि की तंतु में प्रवेश कर गए और अब नीचे जाने लगे। नीचे गए, ऊपर आए, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर आए, पता नहीं चला कहाँ है, मैं कहाँ से आया, ये पता नहीं चला। तो ब्रह्मा जी को 1-2 वर्ण सुनाई दिए और ये एक है ता और दूसरा है पा। तो तपस्या करोगे, तप करोगे तो पता चलेगा मैं कहाँ से आया। ब्रह्मा जी ने तप किया, उन्हें श्री नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का सृजन करो, मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा जी कमल नाभ की तंतु में प्रवेश करके ऊपर नीचे हो रहे थे।
उनको पता नहीं चला कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। प्रभु ने 4 मंत्र में ब्रह्मा जी को सारा भागवत का उपदेश दे दिया। ब्रह्मा जी को जब भगवान ने विधाता बना दिया, तो विधाता बनाया, ब्रह्मा ने कहा भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है, सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हैं, मुझे अभिमान हो गया। तो ऊंट होता है ना, जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता तब तक अपने आप को ही सबसे ऊंचा समझता, पहाड़ के नीचे जाने के बाद कहता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ। ऐसे ही 5 व्यक्ति 5 करोड़ रुपए हो जाने के बाद, विदेश की गाड़ियाँ लाने के बाद, संगमरमर के पत्थर का बंगला हो जाने के बाद, 5 करोड़ रुपए हो जाने के बाद, 2-4 विदेशी गाड़ियों आ जाने के बाद, ये क्या, इनमें ये सब कुछ भूल जाते हैं और अहंकारिता आ जाती है मन में। प्रभु ने 4 श्लोक 4 मंत्र ब्रह्मा जी को देकर सारी भागवत जी का उपदेश कर दिया। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा से सारी सृष्टि में केवल मैं था। ब्रह्मा जी सारी सृष्टि में केवल मैं था, और सृष्टि को बनाने के बाद मैं ही रहता हूं, और सृष्टि के बिगड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। अण तो अणुर्यान, मह तो मणिर्यान। सूक्ष्म अणु से अणु में भी भगवान निवास करते हैं, तो विशालकाय हाथी में भी भगवान निवास करते हैं। एक टुकड़े का हार बनाया। परमात्मा नारायण कहते हैं मैं सारी सृष्टि का सृजन करता हूं, सृष्टि बिगड़ने के बाद मैं बचता हूं, बनाने से पहले ही मैं रहता हूं और बनाने के बाद भी मैं ही रहता हूं। बिगड़ना बनाना ये सब मेरी ही दृष्टि से चल रहा है। जैसे आपने मुझे 1 किलो सोने की ईंट दी, मैंने उस ईंट को 50 टुकड़े किए, एक टुकड़े का हार बनाया, एक टुकड़े का कुंडल बनाए, एक की नथनिया बनाई, एक के कंगन बनाई और एक का बाजूबंद बनवाया। तो सब में वह सोना ही है ना। अब जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखकर तो नहीं बोलोगे कि ये मांग टीका, ये नथनिया है। उस सुवर्ण के कितने नाम हो गए। 3-4 वर्षों तक गहने को पहना और एक दिन गहनों को लेकर ओखली में डाल दिया और डंडे से पीटना शुरू कर दी। सारे आभूषण बनाने से पहले सोना था, आभूषण बनाने से पहले सोना है और आभूषण बिगड़ने से पहले भी सोना रहे। इसी प्रकार नारायण दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद भी नारायण हैं और बिगड़ने के बाद भी नारायण हैं।
यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम। कहते हैं जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तत्वों से शरीर से दुनिया बनती है। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। चित जल पावक, चित जल पावक गगन समीरा पंच रहित अति अधम शरीरा। चींटी भी 5 तत्व से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्व से बनता, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी हैं, 5 तत्व अंदर हैं।